दोस्तों, फुटबॉल दुनिया में खेले जाने वाला एक ऐसा वाहिद खेल है जिसे 4 बिलियन से ज्यादा लोग देखते हैं। इस खेल की शुरुआत कैसे हुई और क्यों हर मुल्क अपनी सरजमीन पर ये वर्ल्ड कप करवाना चाहता है, तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एहसान सिद्दीकी और आप देख रहे हैं हिस्ट्री कवर। 12th सेंचुरी के आगाज में इंग्लैंड में एक खेल खेला जाता था जिसका नाम मॉब फुटबॉल था। ये खेल पंचेस की मदद से खेला जाता था और ये इतना खतरनाक था कि इस खेल को खेलते हुए जान को भी खतरा हो सकता था, यानी जान भी जा सकती थी क्योंकि इसमें कोई रूल्स नहीं थे। तो 1848 में सबसे पहले इसके लिए रूल्स बनाए गए। चंद साल बाद 1863 में पहली बार फुटबॉल एसोसिएशन का आगाज हुआ, जिसके बाद ये खेल फेमस होना शुरू हो गया और इसके लिए फुटबॉल स्टेडियम्स भी बनाए गए। फिर 1904 में रॉबर्ट गोरिन ने 7 मेंबर मुल्कों के रिप्रेजेंटेटिव्स, जिनमें फ्रांस, बेल्जियम, डेनमार्क, द नेदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड शामिल हैं। इन रिप्रेजेंटेटिव्स ने फीफा नामी एक ऑर्गेनाइजेशन को साइन किया, यानी इसकी बुनियाद रखी। फीफा की फुल फॉर्म इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल है, जिसका काम फुटबॉल को प्रमोट करना है और साथ ही साथ ये भी डिसाइड करना है कि फुटबॉल वर्ल्ड कप किस मुल्क में रखा जाएगा। पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप यूरुग्वे में हुआ। फुटबॉल को फेमस करने में टीवी चैनल्स का भी बहुत अहम किरदार है। 1964 में फीफा ने एक एक्सको नामी एग्जीक्यूटिव कमेटी का आगाज किया, जो कि फीफा के सारे डिसीजंस लेगी, जिसमें 24 मेंबर्स शामिल होंगे और एक्सको ही डिसाइड करेगी कि वर्ल्ड कप किस मुल्क में मुनक्किद किया जाएगा, जिसके लिए स्पेशली तौर पर वोटिंग की जाएगी, जिसमें बहुत से मुल्क शामिल होंगे। 2 दिसंबर 2010 में वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में हुआ था और ये कहा जाता है कि साउथ अफ्रीका ने इस कमेटी के कुछ मेंबर्स को रिश्वत दी थी ताकि 2010 का वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में खेला जाए। इसके साथ साथ 2010 में ये भी बताया गया था कि 2022 और 2018 का वर्ल्ड कप किस कंट्री में होगा और 2022 में कतर का नाम फाइनल हुआ, जिसके बाद कतर पर भी ये इल्जाम लगाया गया कि इसने भी एक्सको के मेंबर्स को रिश्वत दी है ताकि फीफा कतर में ऑर्गेनाइज किया जाए। कतर ने इस वर्ल्ड कप के लिए $200 बिलियन खर्च किए, जिसमें इसने बहुत से वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाए और बहुत सी बिल्डिंग्स भी तैयार करवाई। कतर ने तकरीबन 21 लाख माइग्रेंट्स बुलाए ताकि स्टेडियम्स और बिल्डिंग्स बनाई जा सके। कतर ने इन बिल्डिंग्स और स्टेडियम्स को बनवाने के लिए तकरीबन 21 लाख माइग्रेंट्स पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश से बुलवाए। ये वर्कर्स इतने ज्यादा थे कि कतर की आबादी में इनकी तादाद 80% थी और 20% कतर की अपनी आबादी थी। इसलिए कतर ने एक कफाला सिस्टम का आगाज किया और इन वर्कर्स के लिए एक अलग जोन मुंतखब किया, यानी इस सिस्टम के मुताबिक ये वर्कर्स इस जोन से बाहर नहीं आ सकते। इन वर्कर्स को ज्यादातर सहूलियात मुयस्सर ना होने की वजह से ये वर्कर्स कतर की गर्मी में 14 घंटे काम करते थे और इन्हें बार बार वॉशरूम भी नहीं जाने दिया जाता था, जिसकी वजह से ये पानी भी कम पीते और कम खाते, जो इनकी सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक था। कतर की इस बेरहमी की वजह से 2010 से 2022 तक कतर में तकरीबन 6700 वर्कर्स अपनी जान से हाथ धो बैठे। जब कतर में ये वर्ल्ड कप हुआ तो फीफा ने 7 शराइत रखी, जिनमें वीजाज एंड इमिग्रेशन, वर्क परमिट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, कमर्शियल राइट्स, टेलीकम्युनिकेशंस, लीगल इश्यूज और टैक्स एग्जेम्पशंस शामिल हैं। आखिर क्यों हर कंट्री अपनी सरजमीन पर फुटबॉल वर्ल्ड कप करवाना चाहता है और फीफा को
इससे क्या फायदा होता है और फीफा कैसे और कितने पैसे कमाता है। तो दोस्तों, जब भी किसी भी कंट्री में फीफा वर्ल्ड कप मुनक्किद किया जाता है तो वो इस कंट्री की सॉफ्ट पावर के लिए बहुत कारआमद साबित होता है और इससे बहुत से इन्वेस्टर्स उस कंट्री में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा टूरिज्म में भी इजाफा होता है जिससे उस कंट्री की मईशत में काफी बेहतरी होती है। इसी तरह फीफा भी बहुत से मुख्तलिफ तरीकों से पैसे कमाता है। 2018 के वर्ल्ड कप में फीफा ने 6.4 बिलियन डॉलर्स जनरेट किए थे, जिसमें 3.1 बिलियन डॉलर्स सिर्फ टीवी चैनल से आए थे। यानी फीफा वर्ल्ड कप को बहुत से मुख्तलिफ मुल्कों में दिखाया जाता है। हर मुल्क का अपना टीवी चैनल है और ये टीवी चैनल फीफा को पैसे देता है ताकि उसे ये राइट्स मिल सके कि वो फीफा वर्ल्ड कप अपने इस चैनल पर दिखा सके। इसी तरह मार्केटिंग राइट्स के जरिए फीफा ने 1.66 बिलियन डॉलर्स कमाए। यानी मुख्तलिफ कंपनीज और ब्रांड्स ने फीफा को पैसे दिए ताकि वो अपनी एड्स मैचेस के दौरान दिखा सके। टिकटिंग राइट्स के जरिए भी फीफा ने बहुत से पैसे कमाए। यानी जो टिकट्स स्टेडियम में बेची जाती हैं और जो लोग इसे खरीदते हैं, फीफा ने इसके जरिए 564 मिलियन डॉलर्स कमाए। इसी तरह बहुत सी गेम से भी फीफा पैसे कमाता है। यानी फुटबॉल गेम जो फीफा का लोगो इस्तेमाल करती हैं, वो फीफा को पैसे देती हैं ताकि वो अपनी गेम्स में फीफा का लोगो इस्तेमाल कर सके। 2018 में इन गेम से फीफा ने तकरीबन 600 मिलियन डॉलर कमाए। इसके अलावा फीफा बहुत से और भी तरीकों से पैसे जनरेट करता है। फीफा को कोई पैसे स्पेंड नहीं करने पड़ते। यानी ये मुकम्मल तौर पर एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। फुटबॉल अर्थ पर खेले जाने वाला टॉप स्पोर्ट्स में से एक है जिसे 4 बिलियन लोग देखते हैं। लेकिन ये ज्यादातर कंट्रीज में जैसे पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में सबसे बड़ा खेल नहीं माना जाता। ये गेम 200 से ज्यादा कंट्रीज में खेला जाता है और इसके 350 से ज्यादा क्लब्स हैं। जिस कंट्री में भी फुटबॉल का मैच होता है वो कंट्री बहुत फेमस हो जाती है, जिससे वो कंट्री तो पैसे कमाती ही है और साथ ही साथ फीफा भी बहुत से पैसे कमाता है। कतर में होने वाले वर्ल्ड कप में फीफा ने तकरीबन 10 बिलियन डॉलर्स तक कमाए। इसी तरह कतर ने भी तकरीबन 17 बिलियन डॉलर्स कमाए। कतर की गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को बहुत बेनिफिट देती है, यानी कि फ्री हेल्थ केयर, गारंटीड जॉब, फ्री एजुकेशन, टैक्स फ्री इनकम्स। इसी तरह मुल्क में वर्ल्ड कप होस्ट करवाने से इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होगी। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। मजीद इसी तरह की वीडियो से आगाह रहने के लिए हिस्ट्री कवर को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।